हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैं क्लीनिंग कर रही थी, तो यहाँ पे मैं वही अलमारी मैंने सोचा था कि उसको 3 ड्रॉर्स को ना ऊपर रख लूँगी किचन वाली साइड में, ताकि थोड़ा सामान वामान रखना और निकालना मेरे लिए ईजी रहेगा। बट मैंने रखा, काफ़ी कोशिश करी, पर जो पीछे के चार्जर वार्जर थे ना वो प्रॉब्लम कर रहे थे। फिर फ्रिज भी था बराबर में, और फिर स्पेस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि स्लिप इतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है। तो फिर मुझे रोटी वोटी बनाने में काफ़ी दिक्कत होती, तो मैंने वो आइडिया ड्रॉप करके मैंने फिर उसको नीचे ही लगाया जहाँ पे लगी हुई थी। तो यहाँ पे जो उसके अंदर सामान रखे थे, जैसे एक ड्रॉर में पेपर्स रख रखे हैं मैंने, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना ज़रूरी, वो सब रख रखे हैं। और दूसरी में मैंने बच्चों के स्टेशनरी का सामान रख रखा, पेंसिल, कलर्स, जो भी एक्स्ट्रा होते हैं जो इनके लिए एडवांस ला के रख देती हूँ मैं, तो वो रखे थे। और नीचे वाली में मैं कभी सब्ज़ी रख देती हूँ, कभी कुछ रख देती हूँ। और हाँ, एक ड्रॉर 3 ड्रॉर है ना, तो एक में मैं सॉक्स रख देती हूँ ताकि ईजी रहता है मिलने में। वॉश करो, उनको फोल्ड करके तुरंत रख दो, अलमारी में रखना, फिर अलमारी में से बार बार खोलो अलमारी को, वो करो। तो मैं ड्रॉर में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही जद्दोजहद में लगी थी कि जैसे तैसे भी सेट हो जाए, बट वो नहीं हो रही थी। मैंने तार भी करा, फिर फ़ोन को चार्जिंग पे लगाने में दिक्कत होती है, और फिर कभी कोई मिक्सी विक्सी चलाओ ना तो उसमें दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने फिर हटा ही दिया। मैंने कहा क्योंकि बार बार ना तार भी हिला था, जो मेरा वो स्विच बोर्ड था ना जो मैंने अलग से ले रखा है, उसका तार भी हिला था। कभी फ्रिज बंद हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो बार बार बंद होना, तो इस तरीके से सही नहीं रहता। तो इसलिए मैंने उसको हटा ही दिया। फिर मैंने कहा छोड़ो, नीचे सबसे बेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लीनिंग कर दी, और खाने का भी कुछ हुआ नहीं था। मैंने कहा खाना क्या बनाऊँ। दालें देखी तो दालें सारी फिनिश हो रही थी, थोड़ी थोड़ी बची थी। अब एक दाल बनाती ना तो पूरी नहीं पड़ती, तो इसलिए मैंने दिमाग लगाया, मैंने सारी दालों को जो भी थोड़ी थोड़ी बची सब मिक्स करा। फिर मैंने ऐसे 5-6 दालें रखी थी, तो मैंने उसी को मैंने भिगो दिया 5 मिनट के लिए, मुश्किल से 5 मिनट ही। उसके बाद मैंने उसके अंदर प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और जो रेगुलर मसाले होते हैं वो सब डाल करके मैंने उसको सीटी लगा दी। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं कभी भी आप मेरी दाल देखोगे ना, मैं अलग से तड़का नहीं लगाती हूँ। मैं सारी चीज़ें उसी में काट करके डाल के उसको सीटी लगा देती हूँ, वो गल जाती है। उसके बाद उसमें लहसुन, जीरा और हरी लाल मिर्च होती है, सूखी लाल मिर्च, उनका तड़का लगाती हूँ। ऐसे दाल काफ़ी अच्छी भी लगती है, और अच्छी लगती है, मुझे ऐसे दाल पसंद है। वैसे दाल मुझे नहीं पसंद है कि उसको पहले बॉईल करो फिर उसको मसाले वाला तड़का लगाओ, वो मुझे इतनी पसंद नहीं है। दाल चावल के साथ खाना तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं वही तैयारी कर रही थी, मैंने साइड में खाना रख दिया था, और फिर मैंने कहा काम करती रहूँ क्योंकि हस्बैंड जी का आने का भी टाइम हो रहा था, तो बस मैं वही कर रही थी। एक्चुअली हमने बनाई मिक्स दाल, इसका हाल हो रहा है बड़ा अजीब से। एक्चुअली कुकर पता नहीं नया है, फिर भी लीक प्रॉब्लम करता है। दूध हो गया ठंडा, इसको हम डाल देते पहले फ्रिज में। एक्चुअली मैं 2 मिनट तक दिखा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तन्नू ब्लॉग्स। एक्चुअली मैं नहा रही हूँ, सफाई मेरी हो गई, उस पर इग्नोर करना क्योंकि वो भी नहा के तन्ना ने बताया, मुन्ना तो है नहीं, मुन्ना तो अपनी दादी के यहाँ गई है, ठीक है। दोनों माँ बेटी नहा लिए। दाल एक्चुअली मैंने रख दी थी बनने, अब जा रही हूँ मैं चावल रखने। 2-3 दिन हो गए मैंने नहीं बनाया दाल चावल, तो इसलिए आज मैंने सोचा दाल चावल बना लेते हैं। दोपहर का टाइम है, एक मन करा मुन्ना को लेकर आ, उनकी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। दूसरा फिर मैंने कहा छोड़ो, मन नहीं लग रहा, सही बताऊँ उसके बिना मन नहीं लग रहा कुछ भी, सही पर गुड डॉटर, ठीक है। चलिए दाल बन गई, चावल चढ़ाते, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, सुन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये दाल वाल चढ़ाने के बाद चावल चढ़ाने के वो है, क्योंकि मैं नहा ली थी एक बार, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही, सफाई वफाई करी थी, तो फिर मेरे को फिर अच्छा भी नहीं लग रहा था, गर्मी लग रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे एक बार और नहा कर आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ चावल। पता नहीं मैं यहाँ पे क्या वॉश कर रही हूँ। अच्छा हाँ, मैं आटा का जो डब्बा होता है ना, जिसमें मैं सूखा आटा निकाल कर रखती हूँ, मैं उसको साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा पूरी क्लीनिंग कर दूँ, तो इस वजह से मैं सारा सामान जितना भी था, तो सॉरी डिस्टर्ब के लिए। एक्चुअली बाबा आ गए तो उन्होंने आवाज़ आ गई तो उनको, तो यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग का ठान लिया था। बस मेरे आटे का ड्रम रह रहा है, क्योंकि उसका ना आटा था उसमें, तो मैं आटा उसको पूरा फिनिश हो जाएगा ना उसके बाद उसको धोऊंगी। वैसे तो मैं हर बार उसको खाली करके कपड़े से साफ़ करके ही भरती हूँ, क्योंकि वही ना फिर डर रहता है गुनगुन होने का, तो इससे बेस्ट है ना थोड़ा सा आलस, वही हो ना, थोड़ा सा काम बढ़ेगा 2-3 मिनट के, तो मैं उसको कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दी, वाइप कर देती हूँ। और देखिए बातें करते करते हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खाना बना लिए थे, चावलों में लग रही थी सीटी, तो यहाँ पे एक मैंगो बचा था। हम लोग गए थे इस बार मंडी, तो सब्ज़ी सारी ले आए थे, मैंगो सब, तो लास्ट का एक मैंगो बचा था, तो मैंने कहा इसे काट के खाने में मुझे इतना अच्छा नहीं लगता जितना शेक पसंद है, तो मैं बना करके अभी रख दूँगी, खाने से पहले ठंडा हो जाएगा फ्रीज़र में। अब आइस क्यूब भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
और मुझे तो स्पेशली पसंद है। मुझे खाने के बाद पता नहीं क्यों मीठा तो ज़रूर चाहिए, चाहे थोड़ा सा मिल जाए। ये तो कहते कहते एक काम कर, चीनी ले डब्बा, 2-3 चम्मच भर और खा ले। मैंने कहा ऐसा मीठा थोड़ा ना खाना है। और कई बार कहूँ ना तीखा खाने का मन है तो कहेंगे एक काम करो, मिर्च रखी है, हरी मिर्च रखी है, लाल मिर्च रखी है, दोनों मिक्स करके खाओ, अच्छी भी लगेगी। तो ऐसे ही बस मजाक चलते रहते। तो यहाँ पर मुझे पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, और मैंने देखो चुन्नी कैसे डाल रखी है। मेरे को कभी कभी ना बड़ी अपने आप में ही लगता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, समझ में नहीं आता। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपके साथ डेली ब्लॉगिंग, कुकिंग वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल और अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, आगे बने रहिए, ब्लॉग देखिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया छोटा सा ब्लॉग। ये एक्चुअली मेरा मॉर्निंग का होता है, जो मॉर्निंग में काम करती हूँ मैं। वैसे तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ, आपने कई ब्लॉग देखे होंगे। कभी कभी होता है ना काम वाम ऐसा होता है कि मुझे डीप क्लीनिंग करनी है तो कुछ और करना है, तो मैं थोड़ा सा लेट कर देती हूँ, नहा लेती हूँ, पूजा कर देती हूँ, पर हाँ फिर दोबारा नहा लेती हूँ। मैं घर के जो नॉर्मल कपड़े थे वो डाल लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे लगता है ना क्लीनिंग करने के बाद भी एक बार नहाना ज़रूरी है, थोड़ा अच्छा लगे, अपने आप को फ्रेश फील हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।